देखत जग निशाचर भाव देखत जग निशाचर भाव कलयुग माध्यम मुनि दुखी से काशी रहे भगवती देखत जग निशाचर भाव दुर्गेश बदार भी तुझसे जो तो चरितावली दारू तो बैठ के पकड़ा सुरत करहिए मोदी दुख पावले कदापि नहीं आज ऐसे विश्व में अन्याय का कीर्तन करेगा लगेगा ही है आज बाकी मारा करेगा आज ऐसे विश्व में अन्याय का कीर्तन करेगा अन्याय करेगा कदापि नहीं धर्म की ये मेहमानों को नहीं मिलता तो मात्र से चलवाते हो तुम्हारी वजह से भी देखने को नहीं मिलता नहीं मिलता तुम्हारी वजह से भी देखने को नहीं मिलता यहाँ तुम्हें बैठे हो इसे हाथ में जलाए खूब उठाई देता हूँ देता हूँ अभी समझ लेना खून पी जाऊंगा खून पी जाऊंगा अगर सीधा मिलोगे और खराटे हो आज तुम्हारी आज तुम्हारी योग्यता विनाश काले विपरीत बुद्धि बाला बोले तुम भी बोलो स्वाहा हम भी बोले आहा बोलोगे तो मर जाओगे अब इससे सावधान होना पड़ेगा क्योंकि इसके हाथ में तीक्ष्ण धार है तलवार लिए है और ये हिंसा पर प्रीत करने वाले हैं पता नहीं इसका प्रहार किस क्षण हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए उपद्रव करोगे बस ये हम जानते स्पर्श न कर पाओगे केवल उपद्रव करोगे बस ऐसे उपद्रव क्योंकि दुष्ट हो दुष्टता का त्याग नहीं कर सकते मन चिंता प्यासी
आज एक संत के जीवन में हरि बिनु मरहिना निशिचरी पाती। चिंता ने जन्म ले लिया, जबकि चिंता सांसारिक जो माया में लिप्त प्राणी है उनके जीवन में चिंता का वास होता है। आज संत के जीवन में चिंता एक सोचने का विषय है, क्योंकि चिंता सापुन को नहीं खाया तो जग जाई न व्यापी माया। संत के जीवन में चिंता इसलिए क्योंकि संत विटप सरता गिर धरनी पर हित लाभ शबन कह करनी, ये परोपकारी हुआ करते हैं। आज चिंता अपने लिए नहीं, इन दुष्टों के लिए, इन आतताइयों के कल्याण के लिए आज एक संत के हृदय में चिंता ने जन्म लिया है। क्योंकि संत का स्वभाव हुआ करता है, उमा संत का यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात बुराई करने वाले के प्रति जो भलाई सोचे वही तो संत हुआ करते हैं। यद्यपि मैं इनको मार तो सकता हूँ, लेकिन मारने के बाद इनको तार नहीं सकता। मैं मार दूंगा, ये पुनः राक्षस योनि में आएंगे। आज मुझे सता रहे हैं, कल किसी दूसरे संत को सताएंगे। तो हम चाहते हैं इनका मरण भी हो और मरण होने के साथ साथ इनका तरण भी हो। लेकिन ये संभव किसके द्वारा है? ये तो केवल परमात्मा के द्वारा ही संभव है। तो क्या अभी तक परमात्मा ने अवतार नहीं लिया? हे नारायण, यदि आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं तो योग निद्रा का त्याग करें और देखें अपने भक्तों पर हो रहे इन आतताइयों के द्वारा ये अत्याचार। आप देखें, आज हम संत मुनियों को सताया जा रहा है। आपके रहने से हम शनाख्त थे, लेकिन आप ही यदि हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि सहारे, ये सहारे आपके जो है उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं वही मुनियों के मरगट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी राज पर, क्या हृदय भक्ता नहीं उसे तुझ पर। तो शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की यदि नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी न हे प्रभु दीनानाथ पुकारे जाओगे। हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी, तो शेष सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में फंस जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नारायण ने अवतार ग्रहण कर लिया हो और मैं डरते ही नारायण पर ये दोष लगा रहा हूँ। इसलिए मुझे चिंता का त्याग करना होगा, क्योंकि चिंता का संबंध शमशान से होता है और चिंतन का संबंध समाधान से होता है। इसलिए मुझे विचार करना होगा, विचार करना होगा। ओ अब मुनि मन की विचारा, प्रभु अभी तरबु हरण मही मैं तो व्यक्त में ही अपने नारायण पर दोष लगा रहा था, दोषारोपण कर रहा था। मेरे नारायण ने तो वंशों के सहित अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामण महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर 4 पुत्र रूपों में अवतार ग्रहण कर लिया है। इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा और रेहू विश्व देखो भतिजाई कर विनती आने दो भाई। यज्ञ का बहाना है, जाऊंगा यज्ञ के बहाने 2 कुमारों को लेकर के, जिनका नाम राम और लखन है, अपनी यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। जो ज्ञान विराग सकल गुण आयना शो प्रभु मैं देखब भर देना। ऐसे मैं परात्पर का साक्षात्कार इन नेत्रों से करके अपने आप को कृतार्थ करूंगा। चल रहा हूँ अयोध्या की ओर और ला रहा हूँ दोनों कुमारों को करा रहा हूँ अपनी यज्ञ की रक्षा और यज्ञ संपन्न हो। मुझे ले चल अपनी नागरिया,
अवध बिहारी अवध बिहारी करत मनोरथ करी बच्चन सरयू जटा गए धूप दरबार गए धूप महाराज के राज दरबार के प्रथम द्वार पर तो उपस्थित हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई सेवक नहीं दिखाई दे रहा। प्रणाम बाबा जी। तो कल्याण हो, महामंगल हो। कहिए महाराज, आपका कहाँ से आगमन हुआ और ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? अवश्य ये 21 रुपए पुष्पमुद्राएं सेवक ही है। अवश्य महाराज। हमारा आगमन बक्सर क्षेत्र। अच्छा, बखर लेके आए हो? नहीं, बखर लेकर के नहीं आए, हम खेती करने के लिए नहीं आए, बक्सर क्षेत्र है। समझ गया, बक्सा लेके आए हैं। अरे बक्सा लेकर बेचने के लिए नहीं आया मैं। अरे हमारा जहाँ पर आश्रम है उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। समझ गया, बक्सा के छेद से निकल कर आए। बक्सर के क्षेत्र से थोड़ा निकल आए हैं। हम बता रहे हैं कहाँ से निकले, हम तुम्हारी खोपड़ी से निकल आए। नहीं, आपने ही व्यक्त किया, उसी का श्रवण करता हूँ। मैंने क्या कहा है कि बक्सर क्षेत्र। ओ, अब समझ गया, जहाँ आप निवास करते हैं उस क्षेत्र का नाम बक्सर है। और समझ गया, अति उत्तम। ये नीची आवाज को नहीं समझते, ऊंची आवाज को समझते। और वहीं पर हमारा आश्रम है, उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। और हमारे पिता श्री गाद। क्या गाद लेके आए हो? ऊंचा सुनाई देता है? नहीं, आपने अभी कहा। अरे गाद लेकर नहीं आए, हमारे पिता श्री का नाम है श्री गाद। गाधी, गधी गधी नहीं, हाथी। सुन लिया, समझ गए? हाथी। अच्छा, बड़ा गाँव है, समझ गया, बड़ा गाँव है। मैं श्री गाधी। गांधी नहीं, गांधी नहीं, नेहरू। समझ गए? गाधी, गाधी, समझ गया। क्या समझे? गाधी। आप समझ गए? इनको समझ। मेरे लिए क्या किया है महाराज? और मेरा नाम है विश्वामित्र। हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या सेवा कर सकते हो? है कुछ सेवा में? महाराज, हाँ, मैं वैसे आपकी आज्ञा स्वीकार करूंगा, करता भी हूँ, लेकिन हमारे राजा साहब का कथन है, यशपाल प्रथम दीदी पर रहते हुए जो भी आगंतुक अतिथि आचा कहते हैं, उनका यथोचित मान सम्मान करना, यथोचित शिष्टाचार करना, सेवा शुश्रूषा करना हमने तुम्हारे अधिकार में दिया है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर अधिकार में दिया है, अगर आप देना चाहोगे और हम लेना चाहेंगे तो तत्क्षण फिर मिलना भी चाहिए। मैं सेवक हूँ, जो हमारे अधिकार में आता है, जो हमारे अधिकार में दिया है कि उसको तुम दे सकते हो। तो महाराज, सेवक का धर्म बहुत ही कठोर हुआ है। ये तो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं, हम अगर लेना चाहेंगे तो आपको देना पड़ेगा। जो मेरी सेवा के अंतर्गत आता है वो मैं अवश्य। क्या दे सकते हैं आप? तो महाराज, हमारे राजा साहब से मिल करके आपको क्या चाहिए? रहने के लिए मकान? नहीं, ये तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बुआ पकवान? कहाँ है? लाओ। मिलेगा? कब मिलेगा? अब आप अंदर ले चलूंगा, वहीं से प्राप्त हो। नहीं, यहाँ पर क्या है? अंदर क्या है? वो अंदर की बात है। मैं समझ गया कि आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपको क्या चाहिए? मेरा स्थान? ये मिल जाए तो अच्छी बात। नहीं चाहिए
तो ये अपने मन से क्यों कहते हो कि नहीं चाहिए? आप जब चुप हो जाते हैं नहीं चुप नहीं, मौनम से भैया शुक्र करा। हम कह रहे हैं हमारी भी तो सुनो, आप कह रहे हैं मेवा मिष्ठान, और मेवा मिष्ठान हमको प्रिय है, तो कहाँ है लाइए? अंदर चलेंगे, लेकिन अभी बनी नहीं है। अभी बनी नहीं है, ये बात है, केवल गाला बचा रहे। तो फिर आपको क्या चाहिए? माठा दोहान। अच्छा इसे में अभी भाया नहीं गया। भाया नहीं गया तो उसको अभी ऐसे जमा रहने देना। तो महाराज आपको क्या चाहिए? हींग अजवाइन। इसको क्या करेंगे? सर्दी पड़ती है, गर्म होती है, अजवाइन गर्म नहीं, ये हमको ये कुछ प्रभाव न करेगा। नहीं पड़ेगी ना। तो महाराज वो आपको क्या चाहिए? गांजा भांग। हमको तुमने लक्कड़ वाला महात्मा समझ लिया है का? महाराज माना नहीं, हम ये जानते हैं कि संत महात्माओं को अति प्रिय है, इसका सेवन करते हैं, इसलिए हमने पूछा। नहीं, हम वो वाले लक्कड़ वाले नहीं, हम फक्कड़ वाले। आज यहाँ तो कल वहाँ। अच्छा, आसन लगाने के लिए फक्कड़ है आप। हाँ। तो आपको क्या चाहिए? खेत खलिहान। नहीं, क्या कर वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? दार किसान। आप दार किसान नहीं खाते? नहीं खाते। बिना दार किसान के हट्टे। अरे हम खाते मूल फल, जंगल की सब जड़ी बूटियां फल खाते हैं। हो समझ गया। तो फिर आपको क्या चाहिए? पहनने के लिए कोटा बनियान। क्या आवश्यकता है? वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अरे नहीं, हमारे पास ये वस्त्र पर्याप्त है। ओहो, समझ गया, ये आपको नहीं चाहिए ना। तो फिर आपको क्या चाहिए? आचला के लिए रेशमी थान। नहीं, ये भी ना चाहिए। महाराज सर्दी पड़ती होगी, क्या चाहिए? कम्बल अलवान। नहीं, वो भी ना चाहिए। महाराज दूल्चा की आवश्यकता पड़ेगी, क्या चाहिए? छेरी पधान। अरे! क्षमताम ईश्वर सोच। किसका नाम ले दिया? मैं आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, इसलिए ईश्वर आपकी आज्ञा से रोधार करते हुए मैं महाराज के पास पहुंचकर बिल्कुल, और यही कहना, अरे मंत्रवर नपत के तुम हो परम पवित्र, और जय कहो महाराज से कि मिलने के लिए आए विश्वास। अभी मैं मिल जाता हूँ। महाराज के जीवन के लिए जयकार हो। हाय मेरी सुनिए महाराज, मेरे महाराज मेरी सुनिए, मेरी सुनिए महाराज, मेरे आए शिराज आज्ञा होती है क्या? सरकार आपकी, सरकार आपकी, सरकार आपकी, मेरी सुनिए महाराज। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। आज्ञा हो तो दरबार आपके, दरबार आपके, मेरी सुनिए आज्ञा होती है क्या? सरकार आपकी, सरकार सिख को जटाता मुकुट है शोभनी, करके तपस्या ब्रह्मण पाए हैं, वैदिक दवाए हैं, सुरुद शांतन गले में माला, मृक्षाला दवाए हैं, पहले पीताम्बर कमंडल लिए हैं हाथ, अति पुण्य सिद्धि पुण्य छाए हैं, आनंद सुधरासी कहूँ भोमा न उदासी मेरे बक्सर निवासी उन विश्वामित्र आए हमारे। चलिए महाराज शरण पठार की पूजा मोशमो आज धन्य नहीं दूजा। हे मुनिवर, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। दिन आज को धन्य, दिन आज को धन्य महामुनि राज, कृपालुता की शुभ आयन की, ये रचना के ही भांति बखान करे, जो चाहिए जो गुण जायन
की ताप तेज भरी तेरे मूरत बिंदु महोत्सवी है जग दायनों की या अवध की भूमि पवित्र भई कब जब डार गई रजपायन की। महामुनि के अमल कमल चरणों में दशरथ का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम करते। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए शुभाशीष है। काल चक्र से झुलस रजाई और मानो की पाखें स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो लेकिन मन में हो उत्कर्ष। जीवन संगिन संग मनाओ मिलकर और राजन तुम हर्ष। तब स्थिति ये होगी कि चिर स्नेह रसो जले निरंतर मंगल दीप अभय हो। पड़े तुम्हारे ये चरण जिस तरफ वो तो सन्मुख खड़ी विजय हो, कल्याण हो, महामंगल हो। प्यारे राम लक्ष्मण आओ। और इसी क्रम में हमारे राम जी टेंट हाउस एंड इंसान इस संसार में आकर के अगर अपने यश और कीर्ति को नहीं बढ़ाता है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। इन्होंने इस समाज में यह शिक्षा दी कि कर्म के द्वारा क्या कुछ नहीं पाया जा सकता। आज गदगद हृदय एवं हर्ष विह्वल वाणी के द्वारा ये कृतार्थ राम आप जैसे महान अतिथि का आतिथ्य भाव करने का पूर्ण मंगल में सुअवसर दर्शन प्राप्त कर रहा है। द्रव सहज स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर विलय होता है। आज हमारा द्रव रूपी मस्तक आपके चरणों में विलय हो रहा है। आपकी कृपा कोर का स्नेह दान हमारे हृदय को इसके भाव से आलोकित कर रहा है। आपके पावन चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। संसार में जो मनुष्य से पाप हो जाया करते हैं अनजाने में, उन पापों के समन के लिए संतों का समाज बना, जो व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर ले जाकर के सतपथ में लगा देते हैं। सामान्य तीर्थों में तो मानव को स्वयं जाना होता है, लेकिन संतों का समाज रूपी प्रयाग या ऐसा तीर्थ है जहां व्यक्ति को स्वयं जाना नहीं पड़ता है। यदि आप परम सौभाग्यशाली हैं तो यह तीर्थ तो सचल है, चलता फिरता प्रयागराज। व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने के बाद फल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन संत का दर्शन प्राप्त करते ही फल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। मज्जन फल पेखी तत्काल ही फल प्राप्त हो जाता है। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें। आओ भैया दोनों बात मिलकर महामुनि श्री विश्वामित्र के पावन चरणों की रज को धारण करें और अपने जीवन के लिए कृतार्थ आशीर्वाद अवश्य भैया। कहना है मस्तक शोभे चंदन तरे पर कमलों में वरदे कर लीजिए स्वीकार। मस्तक शोभे चंदन पर कमलों में वरदे कर लीजिए स्वीकार।
का अयोध्या पावन नगरी को पावन करने वाले यहाँ पावन चरण और इन चरणों की रज धन हुआ हमारा जीवन जो हमने ये रज प्राप्त की। जय हो एक आशा है अभिलाषा है मिल जाए अगर आशीष इन चरणों का तो वही जीवन का आदर्श बन जाए और जीवन में फिर कोई इच्छा की पूर्ति रहे न रहे बस ये आशीर्वाद मिल जाए कहना है आशीष देवी तुम दोनों बंधुओं को शुभाशी से राजपुत्र मोहम्मद चिरंजीव नाथना और सम्मत जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण कल्याण महामंगल। तब बलिहरसी बचन कहरा मुनियसी कृपा नकीनो काहो। हे मुनिवर, जैसी कृपा आज आपने हम पर की है ऐसी कृपा कभी किसी पर नहीं की है। किंतु वेदांत का एक सिद्धांत है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है।
आपका आगमन इस अयोध्या में हुआ, लेकिन कारण क्या है? के ही कारणों, के ही कारणों आगमन तुम्हारा, कहूँ सुमरत न लाभ हमारा। इस अयोध्या में आपके आने का क्या कारण है? बताएं बताएं। आने का एक ही कारण है। एक मैंने अपने आश्रम में रहते हुए संसार के कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन असुर समूह शतावही मोही मैं आयो नृप जाचन तो ही अनुज समेत देव और रघुनाथा तो निश्चर बध मैं होम सनाथा देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहा इन कहा अति क्या करे शिवरा। सुनी राजा अतिया प्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। अगर आप मेरे प्राण मांगते मैं दे देता, लेकिन आपने तो प्राणों के प्यारे राम को मांग लिया। अनुज समेत देव रघुनाथा, केवल इतना ही कहते मैं दे देता, लेकिन आगे जो आपने कहा निश्चर निशाचरों का वध कराने के लिए अपने पुत्र दे दो। ऋषिवर मैं विचार करता हूँ, कहा अति विकराल काय सुंद और निसुंद के पुत्र मारीच और स्वभाव जैसे मायावी निशाचर, और कहा मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक चौथे पने पायो सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी। मैंने चौथे पन में बुढ़ापे में 4 पुत्र पाए। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो वचन कहे विचार करके नहीं कहे। मांगहु भूमि धेनु धन को सर्वसी देहो आज सहारोसा। आप भूम मांग लीजिए, गमुए मांग लीजिए, धनराज कोष मांग लीजिए, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। यहाँ तक देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। और श्रीमान पवन पाल जी, आपके द्वारा 20 मुद्राएं दशरथ जी के चरणों में प्रदान है, और श्रीमान बीपी पाल जी, आपके भी द्वारा 20 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि।